हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा। आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको करवाऊंगा क्वेश्चन नंबर 21। बट क्वेश्चन को करवाने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने स्टूडेंट्स अकाउंटेंसी क्लास 11 के लिए जो है वो एक कोर्स तैयार किया है। क्लास 11 है ना, अकाउंटेंसी का ये कोर्स है और ये कोर्स बहुत ही सस्ते प्राइस में मैं सेल कर रहा हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो लिंक पे आप क्लिक कर सकते हैं और इस कोर्स को बाय कर सकते हैं। क्लास 11 के लिए अकाउंटेंसी, इसमें मैंने सारे के सारे टॉपिक्स को कवर किया है, सारे चैप्टर्स को कवर किया है। इन केस अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप डायरेक्टली मेरे साथ बात कर सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोला गया है, माधव, राघव एंड पूरव ये तीन पार्टनर्स हैं। 3:1 रेशो है इनकी, ओल्ड है ना। और बैलेंस शीट दी गई है 31 मार्च 2023 की हमको। सो बैलेंस शीट में आप देख सकते हैं, लाइबिलिटी साइड में हमारे पास क्रेडिटर्स हैं, जनरल रिजर्व है, कैपिटल्स हैं, है ना, और एसेट्स यहाँ हमारे पास दी गई हैं। ठीक है। सो यहाँ पे बोला गया है कि पूरव डाइड हो रहा है ना, पूरव की डेथ हो रही है 30 सितंबर 2023 को, और इसकी जो कैपिटल है वो कितनी है, 40,000 की है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पार्टनरशिप डीड में क्या बोला गया है कि अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव है ना आर एंटाइल्ड टू द फॉलोइंग। देखिए मतलब उसको ये सारी चीजें मिलेगी जो भी उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव। एक तो उसका बैलेंस कैपिटल अकाउंट में, ठीक है, और उसके बाद प्रॉफिट जो है उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ है ना, जिसकी कैलकुलेशन की जाएगी लास्ट ईयर के प्रॉफिट के बेस पे। ओके। शेयर ऑफ गुडविल जो कैलकुलेटेड होगा ऑन द बेसिस ऑफ 3 year परचेजेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट लास्ट 4 year। और पूरव शेयर ऑफ प्रॉफिट वाज 3000। पूरव का जो प्रॉफिट का शेयर था वो 3000 था। एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 year यहाँ पे 50,000 आपके पास दिया गया है। ठीक है। पूरव की जो ड्राइंग है वो अप टू द डेट ऑफ डेथ वर 30,000। ठीक है। अच्छा जी, प्रिपेयर पूरव कैपिटल अकाउंट टू रेंडर टू हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव। तो स्टूडेंट सबसे पहले जो है हम क्या करेंगे, फॉर्मेट लगा देंगे। इस तरीके से आप पूर्व का कैपिटल अकाउंट बना लीजिए और यहां पे लिखिए बाय बैलेंस कैरी डाउन, ये सॉरी ब्रॉड डाउन। ओके। सो यहाँ पे हमारे पास इसका बैलेंस है 40,000। तो 40,000 हम सबसे पहले यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बोला गया है कि शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ, उसकी कैलकुलेशन होगी लास्ट ईयर के प्रॉफिट के बेस पे। ओके। पर यहाँ पे जो है वो पूर्व का जो शेयर था प्रॉफिट का वो दिया गया है कितना, 3,000 रुपए डायरेक्टली ये दे दिया गया है यहाँ पे। ओके। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पे पूर्व का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो 3,000 था, है ना। तो 3,000 जो है हम इसको यहाँ पे लिख देंगे बाय, हम लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। 3,000 ये ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे दिया गया है। ठीक है। और ये जो हमारे पास दिया गया है यहाँ पे, ये एवरेज प्रॉफिट 50,000, ये लास्ट 4 year का कंबाइंड है। और पूर्व का जो है यहाँ पे प्रॉफिट ऑलरेडी कैलकुलेट करके दे दिया है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है शेयर ऑफ गुडविल कैलकुलेट करना है ना। तो वो एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 year और 3 year परचेजेस के बेस पे। तो देखिए कैसे किया जाएगा यहाँ पे। सो यहाँ मैं वर्किंग नोट्स मुझे बनाने पड़ेंगे। सो यहाँ मैं लिखूंगा कैलकुलेशन ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म। ठीक है। तो गुडविल कैसे आएगी,
गुडविल इज इक्वल टू 50,000 है ना, मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे ये 50,000 हमारा लास्ट 4 ईयर का एवरेज प्रॉफिट है, 3 ईयर परचेजेस मल्टीप्लाई बाय 3, तो इज इक्वल टू 1,50,000 ये फर्म की गुडविल है ना। इसमें जो पार्टनर डेथ हो रही है जिसकी, तो पूर्व शेयर ऑफ गुडविल, तो पूर्व का जो शेयर है वो कितना होगा, 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय पूर्व का जो शेयर है वो हमारे पास यहाँ पे 1/5 है, इज इक्वल टू 30,000 है ना। तो डिसीज पार्टनर का हमारे पास जो है 30,000 हमने कैलकुलेट कर लिया। ओके, अब आप देख रहे हैं यहाँ पे कि स्टूडेंट यहाँ पे कहीं भी नई रेशो नहीं दी गई है, ऐसा कहीं देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे नई रेशो के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो इन द एब्सेंस ऑफ न्यू रेशो है ना, जो आपका ये 3:1 ही गेनिंग हो जाएगी है ना। तो गेनिंग रेशो इज इक्वल टू 3:1 है ना। पूरा लिख देता हूं, गेनिंग रेशो ऑफ माधव एंड राघव, ठीक है। तो इसको एडजस्ट किया जाएगा 30,000 को इस रेशो में, तो माधव शेयर इज इक्वल टू 30,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 22,500। $30,000 multiply by 1/4 $7,500। अब हम इसकी एंट्री पास करेंगे यहाँ पे, इसके कैपिटल अकाउंट में यहाँ पे लिखेंगे बाय माधव्स कैपिटल अकाउंट बाय राघव्स कैपिटल अकाउंट। सो 22,500 और 7,500, ठीक है, ये हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। तो इसकी जो कैपिटल है आप देख सकते हैं कितनी है, 40,000, 12% का इंटरेस्ट है, इसकी डेथ 30 सितंबर को हो रही है। तो 40,000 मल्टीप्लाई बाय 12/100 मल्टीप्लाई बाय, तो हम मंथ काउंट करेंगे, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 1 2 3 4 5 6, तो 6 महीने का इंटरेस्ट इसको मिलेगा। सो 40,000 मल्टीप्लाई बाय 12/100 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 12, 2400। देखिए 2400 रुपये इसको इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके, और इसके बाद हमारे पास यहाँ पे शेयर ऑफ गुडविल भी हमने लिख दिया है ना, और हमारे पास ये प्रॉफिट भी है, ये भी हमने लिख दिया। इसके अलावा यहाँ पे पूर्व की ड्राइंग दी गई है 10,000 रुपये, तो हम इसको लिखेंगे 2 ड्राइंग्स, ठीक है, 10,000 हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो ड्राइंग्स भी हमने लिख दी। सो ये सारी एडजस्टमेंट्स हमने कर दी। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जनरल रिजर्व आपके पास दिया है 50,000, तो इसका शेयर इसको मिलेगा, तो बाय जनरल रिजर्व अकाउंट है ना। तो 50,000 मल्टीप्लाई बाय 1
डिवाइडेड बाय 5, 10,000। तो इसका शेयर जो है वो 1/5 है, ठीक है। ओके जी, अब और हमारे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं है ना, सब कुछ जो है हमने लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे। सो यहाँ पे जो है क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, 85,400। अच्छा, अब हम यहाँ लिखेंगे टू पूरव्स एग्जीक्यूटर अकाउंट। जो बैलेंस है यहाँ पे आ जाएगा 75,400, ठीक है। तो यहाँ पे 75,400 ये हमारा आंसर है इसका। सो आई होप आपका क्वेश्चन जो है एक्यूरेट होगा, है ना। इस तरीके से ये करना था और इस तरीके से जो है वर्किंग मोड यहाँ पे बनने थे। सो स्टूडेंट, क्वेश्चन हो जाता है 21 कंप्लीट। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।